हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सफ़र विद नामा में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो। अब रुके थे हम नैनीताल में। जाना तो हमें देहरादून था, बट हम रुक के स्टे ले रहे थे। ये हमारा फर्स्ट स्टे था। बहुत ही शानदार होटल था। इसमें 2 रूम के जॉइंट रूम थे, ये एक सिंगल एक डबल बेड, और बहुत ही मज़ा आया इस रूम में। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये रूम हमें मिल गया। इसमें ये बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। रात के टाइम हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, बहुत अंधेरा हो रहा था। काफ़ी लेट हो जाने के चक्कर में हम लोग इतना थक गए थे कि हमने खाना खाया और सीधा अपने अपने बेड पर, यहाँ पर मैंने लक्की का बेड लगा दिया। लक्की का बेड मैं हमेशा लेकर साथ चलती हूँ। और भाई हमने तो अपना उड़ा कंबल और हम तो सो गए। सुबह उठी मैं, जैसे ही लक्की मेरे को उठाने आया और मैं उठी, मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो भाई सामने क्या नज़ारा था। इतना ब्यूटीफुल, इतना आंखें हरी हो गई। मैं कहती हूँ आपकी लाइफ टाइम, आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है अगर आप पहाड़ों में रहने वाले हो तो। भाई सच में हम तो देख के पागल हो गए, इतना सुंदर नज़ारा। और बता रहे थे कि स्नोफॉल भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रहा था। ये एक इफ़ेक्ट था जो मैंने लगाया है। और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम यहाँ से, और ये देखो मुझसे ज़्यादा मेरा लक्की बहुत एक्साइट हो रहा है। देख रहे हो कितना खुश है ना मेरे बच्चे। हम जिस काम के लिए आए थे वो पूरा दिन हमारा लग गया। बहुत थक टूट गए थे। लास्ट में हमने कोट द्वार में एक होटल लिया। ये भी होटल बहुत बहुत अच्छा था। बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। रिजनेबल तो क्या ही बोलूँ, सब कुछ और भर गया था। हम लेट हो चुके थे, ऊपर से फिर पेट था। पेट को भी लाना अलाउड नहीं था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट के साथ हमें पेट को लाना अलाउड हुआ, क्योंकि हमारा बच्चा भी बहुत शांत है और ऊपर से छोटा है हाइट में भी। तो सबको लगता है कि ये ज़रा हल्ला गुल्ला नहीं मचाएगा, तो इस करके इसको भी जगह मिल जाती है। बहुत ही अच्छा था। आई मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने सारा सामान समेटा, कपड़े वपड़े चेंज किए। और भैया मैंने यहाँ लगाया सबसे पहले लक्की का बेड, ताकि वो आराम से सो जाए। कि मैं खुद भी इतना थक गए थे कि जाते ही बिस्तर पर गिर गए। इतना थके होते पूरे। यहाँ से फिर हम निकले देहरादून के लिए। देहरादून में हमारे बहुत काम थे, उसको भी निपटाना था। यहाँ पर एक जगह रुककर हमने चाय, पकोड़े, मैगी, ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स जो थे वो लिए। अब हम क्योंकि पहाड़ों से जा रहे थे तो जगह जगह ये लोहे के पुल तो हर थोड़ी दूरी पर मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब नीचे से पानी बह जाता है और बड़े बड़े गोल गोल पत्थर नज़र आते हैं। तो ये चीज़ भी एक अलग से देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ से पहाड़ आने शुरू हो गए, क्योंकि हमने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। फिर हम कैची धाम मंदिर जाने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन 3-4 किलोमीटर की दूरी से ही इतना जाम लगा हुआ था, इतना रश, कि हमने अपनी गाड़ी को वापस ले लिया। हमने डिसाइड किया कि भाई रश में फंसने से अच्छा है कि हम अपने वो दूसरे और काम निपटा लें जिसके लिए हम निकले। यहाँ पर हमने रुककर आलू के पराठे, मैगी, चाय, वही जो पहाड़ों में मिलता है स्पेशल। और यहाँ पर था स्पेशल एक तो लहसुन की चटनी, जो मैंने 2 से 3 बाली, इतनी मिर्ची थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये साथ में सिगड़ी, जिसमें हाथ सेकते सेकते भाई हमने यहाँ पे लंच किया। बहुत ही मज़ा आया। पहाड़ों के साथ में हमने आलू के पराठे और चटनी और चाय का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसका तो आनंद कहीं मिल ही नहीं सकता आपको। अब ये तीसरा स्टे था हमारा देहरादून में। बड़ी मुश्किल से हमें ये स्टे मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। बहुत बर्फ़बारी हो रही थी, जिसकी वजह से फैमिलीज़ वापस आ रही थी और होटल बिल्कुल बंद हो गए थे, पैक हो गए थे। बड़ी मुश्किल से रूम मिला, और इस रूम में भी बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिला। सुबह सुबह जब मैं खिड़की खोली तो भाई पहाड़ों की जो नज़ारा था ना, बस वो आंखों में भरने वाला था। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे चक्राता है। चक्राता थोड़ी दूरी पर ही है, जिसमें बर्फ़ गिर रही है। सुबह उठे सबसे पहले हस्बैंड और मेरा मन किया कि चलो चाय और बन मस्का खा कर आते हैं। सच में बता रही हूँ, ये फीलिंग कुछ अलग ही फीलिंग है। इसमें मैंने तन्मय और लकी को अंदर छोड़ दिया था और हम दोनों भाई बाहर चाय पीने आए। यहाँ पे पता चला था चक्राता में बहुत बर्फ़ गिर रही है। तो फाइनली हम हो गए रेडी चक्राता के लिए। चक्राता एक्चुअली भारत में यूपी राज्य के देहरादून जिले में स्थित है और 2118 मीटर पर ही बसा हुआ है। यहाँ पर मैं तन्मय को तैयार कर रही थी तो लकी भी लाइन में लग के खड़ा हो गया, मम्मा मुझे भी तैयार करो। तो जैसी क्रीम, जैसा कॉम, जो आप उसको कर रहे हो वो मुझे करो, ऐसे करके ये मेरे साथ करता है। बिल्कुल अपना छोटा बेटा समझता है और ये पूरा हक जमाता है मेरे ऊपर और तन्मय के ऊपर। बहुत ही क्यूट बच्चा है। होटल में जरा सा शोर नहीं मचाता। तो अब हम निकल गए हैं चक्राता के लिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा था यार, मैं आपको बता नहीं सकती। पहाड़ मुँह ही मुँह पर आ रहे थे, मतलब कि ऐसे आ रहे थे जैसे ये हमसे गले लगना चाहते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, इतना ज़्यादा पहाड़ घना था कि क्या मनाली और क्या और दूसरे हिल स्टेशनों के पहाड़ होंगे। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई थी चक्राता के लिए। कुछ लोग कैब करके जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे रश लगा हुआ था।
जैसे तैसे लोग एडजस्ट होके जा रहे थे क्योंकि पहाड़ बहुत ऊपर था, इतना ऊपर था कि मैं आपको बताऊं कि मैं ऊपर जाती मेरी सांस फूलने लगी। मेरे दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि मैं वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा रुकी ही नहीं पाई, फटाफट भाग ली। वो हाल था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पे लोग अपनी जो बाइक टू व्हीलर्स वगैरह लाए थे ना, वही सब छोड़ के कैब की फैसिलिटी ले रहे थे, क्योंकि अब तो हम अपनी गाड़ी से ही थे, तो हम अपनी गाड़ी से सीधा चल दिए। बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही खुला रास्ता है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, एक ही वे है। और यहाँ पर देख लो आप, चक्राता अब सिर्फ 45 किलोमीटर ही दूरी पर दिखाई दे रहा था। ऊपर पहाड़ चढ़ते जा रहे थे और इतने खुले रास्ते थे कि टच वुड हमें कोई रश नहीं मिला और कोई ये नहीं मिला कि कोई हमारी सड़क ब्लॉक हो रखी हो। आराम से लोग आ रहे थे, आराम से लोग जा रहे थे। और शुक्र है अभी तक कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये हाल है। जहाँ बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, देहरादून से चक्राता की दूरी कम से कम 2 घंटे 46 मिनट है, अगर आप आराम से गाड़ी चलाते हुए जाए, बीच में कहीं ना रुके तो। और चक्राता में अगर आपको बर्फ़ देखनी है ना, बर्फ़बारी, तो दिसंबर के अंत से लेके मार्च तक इसमें बर्फ़ होती ही होती है। और जनवरी सबसे ज़्यादा बर्फ़ वाला महीना है, क्योंकि और इस दौरान कम से कम -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका रहता है, जिसे समय में बर्फ़ से ढके हुए नज़ारे, विंटर ट्रेकिंग, ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन होता है। और अगर आप चक्राता में बर्फ़ देखना चाहते हैं ना, तो दिसंबर से मार्च के बीच में ही जाएं। जनवरी और फरवरी में जाने में आपको बर्फ़ मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है। चक्राता की एक स्पेशल बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है। दूसरा, प्रदूषण रहता है, यानी बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, बहुत हल्का हल्का लाइट फील होगा आपको। हरियाली, बड़े पहाड़ मिलेंगे आपको, ये इस वजह से जाना जाता है। और ये कम से कम 7000 फुट यानी कि 2118 मीटर की ऊंचाई पर है, कम से कम 98 किलोमीटर दूर है ये, इसलिए। और ये एक कैंटनमेंट। और अगर आप चक्राता आना चाहते हैं ना, तो कम से कम 3 दिन का टाइम लेके चले। 3 दिन का टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही देखने लायक जगह है, जैसे कि खूबसूरत जंगल है, झरने हैं और बहुत ही ज़्यादा नज़ारे हैं। और यहाँ पर और इसकी एक स्पेशल बात बताऊँ, चक्राता में जनवरी का जो महीना है ना, वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है और इसी में ही बर्फ़बारी होती है, यानी कि स्नोफॉल होती है। दिन भर कड़ाके की ठंड भी महसूस होती है, क्योंकि शीतलहर चलती है। और जनवरी में भारी ऊनी कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि ये नुकसान भी पहुंचा सकती है। सच बताऊं, देहरादून में आके मुझे पता चला कि चक्राता भी एक बर्फ़बारी वाला इलाका है। जैसे कि आज तक हमें सिर्फ मनाली, जैसे कुल्लू मनाली, और ये बहुत ही 2-4 स्टेशन है, हिल स्टेशन, जिनके बारे में हमें उंगलियों पर गिनती रहती थी। आज हमें पता चला। और मैं देहरादून से चक्राता का रास्ता ना बहुत ही खूबसूरत और एन्जॉयमेंट वाला है। लगभग 85 से 90 किलोमीटर का ये सफ़र रहता है, यानी कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं चढ़ने में। और रास्ते में आपको घने जंगल, देवदार के ऊंचे पेड़, गहरी खाइयाँ, नदी, मनोरम पहाड़, ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ के पहाड़ ना इतने शांत और भीड़ भाड़ से दूर है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए ना बेहतरीन डेस्टिनेशन है। अब क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करना था, तो हस्बैंड जी हमारे खाने पीने का पूरा प्रबंध करने लगे। ये देखिए पहाड़ियाँ, सीढ़ी नुमा खेत जिसे कहते हैं, ये आपको नज़र आने लगेगा। कहीं हरियाली, कहीं पत्थर, इस तरह के पहाड़। और इतना, जितना ऊपर चलते जाएं उतना ही बादल नीचे आते जाएं। और चलते चलते ये देखिए हमें अपनी मंजिल नज़र आने लगी, यानी कि हमें अपना बर्फ़ वाला पहाड़ नज़र आने लगे। यानी कि हम कुछ ही दूरी पर रह ही गए थे, और बस जैसे ही ये देखने को मिला, वैसे ही हमारी इच्छा और बढ़ने लगी। और मैं और तन्मय तो इतना खुश हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोग इसी चीज़ को देखने के लिए मर रहे हैं, पागल हो गए हैं, 3 से 4 दिन तक के लिए फंसे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं था। आप खुद देख सकते हैं, 1 वे में आना जाना दोनों पॉसिबल हो पा रहा था। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, यहाँ तक कि ट्रक, टेम्पो, जिसको जो आना जाना था वो सब आ जा रहे थे। वाह यार, ये कितना प्यारा नज़ारा है। और ये देखिए ट्रैक्टर से भी लोग आए हुए हैं। मतलब कि इतनी शांत जगह है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी के आपको पहाड़ मिलेंगे, बिल्कुल कच्ची मिट्टी के पहाड़ थे यहाँ पर। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि अभी इतना यहाँ पर शोशाबाजी नहीं है लोगों की। रास्ते में ना आपको कालसी और जौनसार बावर क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ी नज़ारे मिलेंगे। पहाड़ जो है वो घने देवदार और ओक के पेड़ों से ढके हुए हैं, जो कि बहुत ही शांत वातावरण बनाते हैं। और सच बताऊं, रास्ता इतना घुमावदार है कि आपको चक्कर, उल्टी ज़रूर होने वाले हैं, इसलिए खा के बिल्कुल भी मत चलिएगा, ठीक है। और हल्का नाश्ता लीजिएगा। इसमें कई तरह के तीखे मोड़ भी हैं, तो अपनी जो स्पीड है उसको कंट्रोल
कंट्रोल में रखिएगा। चक्राता जो है एक कैंटोनमेंट टाउन है, इसलिए यहाँ के पहाड़ बहुत साफ सुथरे और बहुत ही शांत है। और रास्ते में जगह जगह रुककर आप पहाड़ों की गहराई और दूर तक फैले हुए हिमालय के जो सीन है ना, उनका भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की एक अच्छी बात ये भी है कि आप यहाँ पर साल भर जा सकते हैं, लेकिन भारी बारिश में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और ये देखिए, आप हमें मिल गई है बर्फ। हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि अपने स्नोफॉल वाली जगह पर, सबसे हाईएस्ट जगह पर, जहाँ पर बर्फ़ आपको देखनी शुरू हो जाएगी। पहाड़ी रास्तों पर थोड़ी सावधानी से ड्राइव करना पड़ता है, और स्पेशली जहाँ पर बर्फ़ गिरी हो वहाँ पे फिसलन का डर बहुत ज़्यादा बना रहता है। और देहरादून से चक्राता का सफ़र तो वैसे ही बहुत अद्भुत है, और पूरा रास्ता ही शानदार है। और ये देखिए कितने आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आगे पीछे से किसी को भी कोई रश नहीं है। हाँ, आपको एक चीज़ तो बताने भूल गई कि चक्राता में जो हमारे बाहर के लोग हैं, विदेशी पर्यटक होते हैं, उनका प्रवेश यानी कि उनको अंदर आना मना है। सिर्फ हम भारतीय यानी कि हम इंडियंस को ही आने की परमिशन है अंदर। ये एक कैंटोनमेंट टाउन है, यानी कि ब्रिटिश युगीन छावनी शहर है, जो कि भारतीय सेना के विशेष बल यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का अड्डा है। चक्राता के पास आपको मसूरी, हिमाचल जैसे किन्नौर जगह भी मिलेंगी जहाँ लकी लकी देखो मैं बर्फ दिखा दूं। ये स्नोमैन बिठा देगा इसमें खुद का बना हुआ। चश्मा लगा दिया था। बस अब तो मन हो रहा था कि ये नज़ारा आंखों में भर लूँ, बर्फ़ यहाँ पॉलीथीन में भर लूँ। लोग रुक रुक के फ़ोटो शूट कर रहे थे, कोई बर्फ़बारी से खेल रहा था। हमें एक्चुअली उस जगह की तलाश थी जो कि मेन पॉइंट था चक्राता का। तो हम चलते जा रहे थे, रास्ते में बर्फ़ कहीं जगह हार्ड भी हो गई थी, कहीं स्लिपरी भी हो रही थी, लेकिन हम देख के चल रहे थे, रुक रुक के चलते। और फाइनली हम चक्राता में पहुंच गए। यहाँ पे तन्मय ने बर्फ़ ली और अपने पापा के मारी, क्योंकि ये तो इसका मन था करने का। और हाईएस्ट पॉइंट इतना था कि चक्कर आने लगे थे, उल्टी जैसा मन हो रहा था, दिल घबरा रहा था, और सांस इतनी रुक रुक के चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे आई लव चक्राता का लगा हुआ था बोर्ड, और बस यही एक पॉइंट था जहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। और ये हमारा सफ़र यहाँ तक का था। बहुत ही आनंद आया। प्लीज़ जब जाएं तो वहाँ पे गंद ना फैलाएं। अपनी जो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।